आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और दज्जाल का इससे क्या ताल्लुक है। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से लोगों के दिलों में सवाल पैदा करता आया है। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में कोई खास ताकत थी? क्या वाकई दज्जाल ने इस पर कब्जा कर लिया था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कुरान व हदीस की रोशनी में इसका सही जवाब तलाश करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत और सल्तनत अता फरमाई थी। उनके पास हवा, जिन्नात, इंसान और जानवरों तक का इख्तियार था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने सुलेमान को ऐसी सल्तनत दी जो किसी और को न दी जाएगी। सूरह साद 28-35। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इस ताकत का राज उनकी अंगूठी में छुपा था? यह अंगूठी अल्लाह के नामों और खास आयतों से मज़ीन थी और इसकी बरकत से ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात और शैतानों पर हुकूमत करते थे। जब वह इसे पहनते तो सब उनके हुक्म के ताबेदार हो जाते। लेकिन क्या हुआ जब यह अंगूठी उनसे छिन गई? हदीस और इस्लामी तारीख में एक वाकया मिलता है कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वुजू करने गए तो उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर रख दी। इसी दौरान एक जिन्न ने, जिसे सखराब कहा जाता है, इस अंगूठी को चुरा लिया और खुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में पेश किया। कई मुफस्सिरों का मानना है कि यही जिन्न दज्जाल का पूर्वज था या दज्जाल को इस घटना से सबक मिला, क्योंकि जब तक अंगूठी उसके पास थी वह खुद को सुलेमान अलैहिस्सलाम साबित करता रहा। लेकिन अल्लाह की मर्जी से सखराब पकड़ा गया और अंगूठी वापस असली मालिक तक पहुंच गई। इस वाक़े से दज्जाल ने यह सीखा कि अगर वह लोगों को धोखा देकर खुद को मसीहा या खुदा साबित करे तो लोग उसे मान सकते हैं। दज्जाल का एक मकसद यह भी होगा कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की तरह अपनी हुकूमत कायम करे। उसे भी हवा पर कंट्रोल मिलेगा। वह भी जिन्नात और शैतानों की मदद से लोगों पर अपना रोब जमाएगा। वह भी काले जादू और शैतानी ताकतों से खुद को ताकतवर साबित करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत अल्लाह के हुक्म से थी, जबकि दज्जाल की ताकत शैतानी ताकतों से होगी। कुछ इस्लामी किताबों में जिक्र मिलता है कि दज्जाल की ख्वाहिश होगी कि वह वही अंगूठी फिर से हासिल करे जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। लेकिन यह संभव नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे हिफाजत में रख दिया है। अगर हम दज्जाल के दौर में होंगे तो हमें किस तरह उसकी चालों से बचना चाहिए? सबसे पहला तरीका कुरान और हदीस पर अमल करना है। खास तौर पर सूरह अल-कहफ की शुरुआती और आखिरी 10 आयतें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि जो इंसान इन्हें याद कर लेगा वह दज्जाल के फरेब से बच जाएगा। दूसरी बात, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से पुख्ता रिश्ता बना लें, नमाज की पाबंदी करें और सही इस्लामी इल्म हासिल करें, क्योंकि जब इंसान इल्म से दूर होता है तभी वह आसानी से धोखे में आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक अल्लाही बरकत थी जो सिर्फ उन्हीं के लिए थी। ये दज्जाल की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसका मकसद सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह लोगों पर हुकूमत जमाना और उन्हें धोखा देना है। हमें चाहिए कि हम अपनी ईमान को मजबूत करें और दज्जाल के द्वार के लिए खुद को तैयार करें। लेकिन दोस्तों, मेरे नजरिए से यह मुमकिन है कि दज्जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में ही किसी द्वीप जजीरा पर कैद कर दिया गया था। यह सोच कई सवाल खड़े करती है। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दज्जाल की असली ताकत का इल्म था? क्या उन्होंने उसे कैद करने के लिए कोई इंतजाम किया? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस तफसीली वीडियो में तलाश करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में यह बात वाज़ेह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्हों, हवाओं और जानवरों पर हुकूमत दी थी। यह एक इलाही करिश्मा था जिसे कोई और हासिल नहीं कर सका। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे जिन्न भी थे जो शरारती और खतरनाक थे। कुरान में आता है कि और हमने सुलेमान के लिए ऐसे जिन्नात को ताबेदार कर दिया जो उसके हुक्म से काम करते थे। सूरह सबा 34-12।
लेकिन कुछ जिन्न ऐसे भी थे जो इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। बहुत से उल्मा और मुफस्सिर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत ताकतवर और फसाद फैलाने वाला जिन्न था, जिसे उन्होंने एक जजीरे पर कैद कर दिया था। यह जिन्न कोई और नहीं बल्कि दज्जाल हो सकता है। हदीस में भी एक वाकया मिलता है जिसमें साहबा तमीम उद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बताया कि उन्होंने एक जजीरे पर एक कैदी को देखा जिसके हाथ और पैर लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। जब उन्होंने पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा, मैं दज्जाल हूं और मुझे जल्द ही रिहाई मिलेगी। अब यह सोचने वाली बात है कि अगर दज्जाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले ही कैद किया गया था तो उसे किसने कैद किया होगा? इसका सबसे बड़ा इम्कान यही है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कैद किया होगा, क्योंकि उनके पास जिन्नात को काबू करने की ताकत थी। इस्लामी तारीख से हमें यह मालूम होता है कि दज्जाल सिर्फ एक फसादी इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शख्सियत है जिसे शैतान ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के दौर में जिन्न और शैतान बहुत सक्रिय थे और वह इंसानों को बहकाने के लिए कई चालें चलते थे। मुमकिन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दज्जाल की इन फितनों को अपनी आंखों से देखा हो और यह अंदाजा लगा लिया हो कि यह एक दिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उसे एक दूर दराज के जजीरे में कैद करवा दिया ताकि वह अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह न कर सके। हदीसों में हमें कई इशारे मिलते हैं कि दज्जाल किसी जजीरे पर बंद है। जब तमीम उद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी एक सफर के दौरान भटक गए तो वह एक अजनबी जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीबोगरीब शख्स को देखा जिसे लोहे की जंजीरों में बांधा गया था। जब उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूं और मैं जल्दी ही बाहर आने वाला हूं। अब सवाल यह उठता है कि अगर दज्जाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैद किया गया था तो उससे पहले वह कहां था? इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही कैद किया था और किसी ऐसे जजीरे पर भेज दिया था जहां इंसान नहीं पहुंच सकते थे। हदीसों में आता है कि कयामत के करीब दज्जाल दुनिया में फितना फैलाने के लिए रिहा कर दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और सिर्फ वो लोग इस फितने से बच पाएंगे जो अल्लाह के दीन पर मजबूती से कायम होंगे। यह भी हो सकता है कि जो जंजीरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दज्जाल पर डाली थीं, वो किसी हिकमत से कमजोर पड़ जाएं और उसे निकलने का मौका मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद कर लो, इससे दज्जाल के फरेब से बचोगे। मुस्लिम शरीफ। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और हदीस को मजबूती से थामें और अपनी ईमान को मजबूत करें। मेरे नजरिए से यह बहुत मुमकिन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही दज्जाल को किसी जजीरे पर कैद किया था। अगर ऐसा है तो यह साबित करता है कि दज्जाल की ताकत को भी अल्लाह के नबी ने रोका था, लेकिन कयामत के करीब वह फिर से निकलकर दुनिया को फितनों में डाल देगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह हम आगे भी इसी तरह दिलचस्प और इस्लामी मालूमात से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।